नमस्कार दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि 21 नवंबर 2025 से श्रमिकों के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं जिसके अंतर्गत उनको ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में ये जानते हैं कि आपको जो बेनिफिट्स दिए जाएंगे उसमें आपका क्या फ़ायदा होगा और किस क्षेत्र में आपको फ़ायदा मिलेगा, किस क्षेत्र में आपका सैलरी का नुकसान हो सकता है। दोस्तों का बहुत से कमेंट्स आ रहा था कि सर हमारे जो बेनिफिट्स मिलेंगे तो हमारे खाते में जो सैलरी आती है वो बढ़ेगी या घटेगी। तो अगर आपका भी ये क्वेश्चन है, अगर नए रूल लागू हो जाते हैं तो उनके साथ आपको क्या होगा कि आपकी सैलरी बढ़ेगी या घटेगी। तो चलिए इन्हीं सभी क्वेश्चन के बारे में जानते हैं डिटेल के बारे में। दोस्तों आप चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पर देखा है तो फॉलो कर लेना। अगर आपकी कोई समस्या है कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि नए रूल आने के बाद जो 4 मेन कारण थे वो ये थे कि पहला कारण ये है कि जो भी आप जॉब करते हैं, जो आपको ओवर टाइम करते हैं उसको आपका डबल दिया जाएगा जो भी आपकी सैलरी होती है, ठीक है। दूसरा नियम था कि आपको ज्वाइनिंग होती है नई कंपनी में तो उस टाइम पे आपको जो ऑफर लेटर दिया जाता है वो ऑफर लेटर देना कंपलसरी होगा। और तीसरा नियम ये था कि इसमें जो नियम जारी किया गया था कि जो लेडीज होंगी, महिला वर्कर होंगी, उनके लिए पुरुष वर्ग के बराबर सैलरी प्रदान की जाएगी। और चौथा इसमें रूल ये था कि जिनकी एज 40 साल से ऊपर है उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी, फ्री चेकअप आदि सुविधाएं भी दी जाएंगी। तो ये थे इनके मेन कारण। मगर आपकी सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर आपका नया रूल का आपकी कंपनी लागू करती है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपकी कंपनी होती है वो आपको सीटीसी पे बेस पर काम करती है। तो दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स का कि सीटीसी सर होती क्या है, इसका मतलब बहुत से फ्रेंड्स को पता ही है। तो मैं डाउट्स वगैरह क्लियर करके चलूंगा जिससे आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस बता पाऊं कि आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर होता क्या है, आपकी जो आने वाला रूल होगा उसमें आपको सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सीटीसी का मतलब होता है कि कंपनी आपके ऊपर जितना भी खर्चा करती है, ठीक, आपको सैलरी देती है, आपको पीएफ देती है, आपको ईएसआई में जमा करती है, आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रदान करती है, आपको आने जाने की सुविधा देती है या और भी कोई अलाउंस देती है। तो कंपनी आपके ऊपर जो भी पैसा खर्च करती है उसको सीटीसी बोलते हैं, कॉस्ट टू कंपनी। कंपनी आपको जो पैसा खर्च कर रही है और आपका जो बेसिक सैलरी होती है वो किसी भी सैलरी स्ट्रक्चर का बोन मैरो होता है, ठीक है। मतलब ये समझिए कि बेसिक सैलरी पर ही आपकी पूरी सैलरी टिकी होती है कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो जो सीटीसी का लगभग कितने परसेंट होता है वो जो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो आपका जो सीटीसी का बेसिक सैलरी होती है वो 40 से लेके 60% तक होती है, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करती है कंपनी के ऊपर। जैसे कि कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो इसको वेरी करती हैं, तो जैसे आईटी सेक्टर की कंपनी है ये बेसिक सैलरी सीटीसी का लगभग 40 से 50% रखती है। और जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं वो 50 से 60% तक बेसिक सैलरी देती हैं किसका, सीटीसी का। मगर जो छोटी फर्म टाइप की कंपनियां होती हैं वो 25 से लेके 40% तक के बीच में सीटीसी का देती हैं बेसिक सैलरी में। मतलब आपकी सीटीसी ज्यादा होती है, बेसिक सैलरी आपकी उसका कम होती है, ठीक है। जिससे क्या होता है आपका कि आपकी जो पीएफ में लायबिलिटी होती है वो कम जमा करनी होती है। मतलब जो आपको कंपनी पीएफ में पैसा जमा करेगी वो अपने खाते से कम जमा करेगी, इसलिए वो अपना सीटीसी कम रखते हैं, क्योंकि जितना सीटीसी ज्यादा होगा उतना पीएफ का पैसा आपके खाते में ज्यादा जमा होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लो अगर किसी की सीटीसी 6 लाख रुपए पर ईयर है, मतलब एक साल में उसको 6 लाख रुपए मिल रहे हैं, मतलब कंपनी उसके ऊपर एक साल में 6 लाख रुपए खर्च कर रही है। तो उसकी बेसिक सैलरी अगर 40,000 रुपए है तो उसकी मंथली बेसिक सैलरी कितनी होगी, 20,000 रुपए आएगी। कैसे कैलकुलेट की कि आपका जो मंथली बेसिक सैलरी है उसको 40% निकाल देंगे तो आपके 2,40,000 पर ईयर आ गई, ठीक है। और जब 2,40,000 को डिवाइड करेंगे 12 से तो आपकी जो बेसिक सैलरी बन के आएगी वो 20,000 रुपए आएगी। मतलब जो आपको कंपनी बेसिक सैलरी दे रही है वो 20,000 रुपए दे रही है, 40% अगर आपको देती है। दोस्तों ये तो ही आपको कि अगर आपको सीटीसी के बेस पर आपको अपनी बेसिक सैलरी कैलकुलेट करनी है, निकालनी है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं अगर किसी को अपनी बेसिक सैलरी जानी है। बट अगर किसी के पास बेसिक सैलरी का स्ट्रक्चर है और वो अपनी सीटीसी को चेक करना चाहता है तो सीटीसी को कैसे चेक करेंगे, वही फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा कि जो भी सीटीसी होती है वो आपकी बेसिक सैलरी का परसेंटेज पे डिपेंड होती है, ठीक है। मान लो सीटीसी का 40% कर दें या 50% कर दें, तो अगर बेसिक सैलरी 40% होगी तो मंथली सीटीसी बन के आएगी 16,030 रुपए, 41,425 रुपए बन के आ गई एक महीने की, ठीक है। तो हम इसको अगर हम ईयरली में कन्वर्ट करेंगे, जो आपकी सीटीसी है मंथ की वो आपको 41,825 रुपए आपको देगी अगर आपकी कंपनी 40% आपका सीटीसी रख रही है। तो आपका एक महीने का हो गया 41,425 रुपए सीटीसी, तो आपका ईयरली हो गया लगभग 5 लाख के समथिंग, ठीक है। अगर बेसिक सैलरी अगर 50% रखती है कंपनी आपकी तो मंथली सीटीसी निकल के आएगी आपकी 50 से कैलकुलेशन करेंगे तो मंथली निकल के आ जाएगी आपकी 43,460 रुपए। और यहाँ आप देखेंगे आपकी ईयरली सीटीसी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 4 लाख। तो दोस्तों यहाँ आपने देखा कि आपकी जो बेसिक सैलरी है अगर वो कम होती है तो आपको जो सीटीसी होता है वो ज्यादा जमा होता है, ठीक है। बट जैसे ही आपकी अगर बेसिक सैलरी बढ़ती है तो आप देखेंगे आपका जो सीटीसी होता है वो कम हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका जो बेसिक सैलरी बढ़ती है तो बेसिक सैलरी
सैलरी में आपका 24% आपका पीएफ में जमा होता है। तो आगे आप कैलकुलेट कर लेते हैं एक रेंज के हिसाब से कि आपको अगर बेसिक सैलरी बढ़ाती है कंपनी 2021 के हिसाब से आपका अगर नियम लगता है, तो आपको जो परसेंटेज में एरर मिलेगी देखने को, वो कहाँ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसको हम यहाँ से कॉलम में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ आप देख लेंगे कि मान लो 21 नवंबर 2025 से पहले अगर किसी की बेसिक सैलरी 40,000 रुपए थी और 4 लाख पर थी, तो उनकी अगर देखेंगे तो पीएफ में जमा होगा उसका 12% आपका होता है, 12% कंपनी का होता है, मतलब 24% जमा हो गया आपका। तो 96,000 रुपए आपका जमा होगा इस खाते में जाके, ठीक है। और आपकी जो ग्रेच्युटी होती है वो 4.81% होती है। किसकी होती है? बेसिक की होती है। तो आपके हिसाब से 19,240 रुपए आ गए। इसी से आपकी एनपीसी होती है, वो आपकी 14% ऑफ बेसिक सैलरी का होता है। इसके हिसाब से आपके 56,000 रुपए आगे निकल के, तो आपके खाते में जो पैसा निकल के आएगा वो आएगा आपका 8,28,260 रुपए। ये हमने बड़ी कैलकुलेशन इसलिए ली कि आपको ये समझ में आ जाए। अगर हम छोटी यहाँ पे अमाउंट लेंगे तो यहाँ पे आपको परसेंटेज में आ जाती है, आपका डाउट में आ जाती है, इसलिए हम इसको आपको अमाउंट बड़ी रखी कि आपकी सीटीसी है वो 10 लाख रुपए ईयरली है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लेंगे जैसे कि आपकी जो सीटीसी है वो कम परसेंटेज में है, तो आपके इन हैंड सैलरी ज्यादा आ रही है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे जैसे ही आपकी यहाँ पे सीटीसी बढ़ेगी परसेंटेज की, तो आपकी जो इन हैंड सैलरी होगी वो आपकी कम हो जाएगी। यहाँ पे 8 लाख कुछ समथिंग थी, यहाँ पे 7 लाख कुछ समथिंग हो गई, ठीक है। अब हुआ क्या, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि जो आपकी सीटीसी बढ़ी तो आपका बेसिक भी बढ़ा। तो यहाँ पे आपका अगर इसका 12% आप 24% निकालेंगे तो आपका 96,000 जो पहले जमा हो रहा था बेसिक में पीएफ में, वो अब 1,20,000 रुपए हो गया। तो कंपनी तो आपको भाई उतना ही परसेंटेज पैसा खर्च करेगी ना, तो आपका जो पीएफ में अमाउंट ज्यादा जमा होना पहुंच जाएगा, ठीक है। बट ऐसे ही आपकी जो ग्रेच्युटी होगी, ग्रेच्युटी पहले 19,240 रुपए मिलने वाली थी, वो बढ़ा के अब आपकी 24,050 रुपए हो जाएगी। इसी प्रकार से आपका जो एनपीसी था वो 56,000 रुपए था और आपका बढ़ के हो जाएगा 70,000 रुपए। तो दोस्तों आप यहाँ से ये समझिए कि आपका जो पैसा अगर आपके दूसरे ऑप्शन पे बढ़ेगा कि आपकी इन हैंड सैलरी पर उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर आपका परसेंटेज यहाँ पे सीटीसी बढ़ता है तो सीधा सीधा आपकी इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी। मगर हाँ, आपका जो आपकी सेविंग होगी, जो आपके फ्यूचर प्लानिंग के बेस पे आपका पीएफ का पैसा होगा, वो डेफिनेटली आपको बढ़ेगा। आपकी ग्रेच्युटी की अमाउंट बढ़ जाएगी और आपकी एनपीसी की भी अमाउंट बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि आपको जो पैसा एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है तो वो आपको सैलरी तो कम मिलेगी, मगर कहीं ना कहीं आपका ये फ्यूचर प्लान में आपका ज्यादा बेनिफिट्स देगा। कि दोस्तों हमें इसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो आप ये देखेंगे कि भाई आपकी सैलरी कितनी भी खाते में आने वाली हो, वो डेफिनेटली खर्च तो होने वाली है। तो आपकी जो सैलरी 8 लाख रुपए आती थी वो अब 7 लाख रुपए आ रही है, ठीक है। राउंड फिगर में बता दे रहे हैं आपको। बट आपकी जो फ्यूचर सेविंग होगी वो आपकी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, क्योंकि 90 से लेके 1,20,000 पीएफ में हो जाएगा। जो 19,000 है वो आपको 24,000 हो जाएगा, जो 56,000 है वो लगभग आपका 70,000 हो जाएगा। तो ये जो आपका अमाउंट बना, ये वाला अमाउंट, ये आपका फ्यूचर प्लानिंग के बेस पे आपका डेफिनेटली बढ़ गया है, ठीक है। बट आपके जो खर्चे हैं वो तो सीमित ही होने वाले हैं। आपकी सैलरी यहाँ से कम होगी तो आपकी सेविंग एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, बट आपकी इन हैंड सैलरी पे आपको इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका अगर कोई डाउट्स रहा हो, समझ में ना आया हो, तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल जो रूल था आपका, मैंने एक एग्जाम्पल के बेस पे बताया। तो दोस्तों ये जो मैंने कैलकुलेशन की वो की आपकी बता दिया आपको कि 21 नवंबर 2025 से पहले आपकी ये सिचुएशन है और आपकी कंपनी अगर रूल नया लागू करती है तो आपकी सिचुएशन कुछ इस तरह से बढ़ जाएगी। इसका आपको डेफिनेटली बेनिफिट्स मिलेगा फ्यूचर प्लानिंग के बेस पे। और दोस्तों ये बदलाव आपके लिए अच्छा लगा या खराब लगा, आपके लिए कैसा लगा, आप अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर हमको इसमें ये बेनिफिट्स मिला, या हमके लिए ये हमें भाई ये पसंद नहीं आया जो सरकार ने नियम किया, हमारी सैलरी इन हैंड कम होने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों आपने सब्सक्राइब यार अभी भी नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।